सिमसोन की मृत्यु। जब दलीला ने सिमसोन का रहस्य जानकर फ़लस्तीनियों को बता दिया, तब फ़लस्तीनियों ने सिमसोन को बंदी बना लिया। जब सिमसोन बंदीगृह में चक्की पीसने लगा, उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब फ़लस्तीनियों के सरदार अपने दागोर नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उसका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसीलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था कि फ़लिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फ़लिस्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फ़लिस्तीनियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता माहोर की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। आमीन।